सहारे पर कुबेर और अश्वनी पलते हैं मेरे ही धुजारे पर। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर। निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत, सकल संसार थक जाए। जिस तरफ बढ़ गया उसको बिना कर छोड़ा, झुलस दिया ठोक दिया, खाक बना के छोड़ा। श्रीमान के सामने कोई अभिमानी सिर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के वीरों से आंख नहीं मिला सकता। कोई दुश्मन कभी सामने न आने पाए, आ गया भूल के भी जिंदा न जाने पाए। नहीं विद्रोह की शक्ति वही अब देवताओं में तबाही मच गई लंका की चारों दिशाओं में। कोई बलवान हुआ, बल से दबाया उसको, जो कि बल से ना दबा, छल से दबाया उसको। क्यों ना हो, महाराज के नाम में तो पर्वतों को हिला देने की शक्ति है। भूल कर भी जब उठाया है किसी से दूर था, उठ गई मां दो वही बिजली कड़कती शीश पर। कोई सर कट न कभी सिर पर हिला नहीं पाया। सब लेना आपके आंखें उठा न पाया। मंत्री जी, अब नाचने वाली को बुलाया जाए और नाच रंग का आयोजन किया।
वाह 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 भैया, हे भैया तेरी दुआई हो। और स्वर्ण का बदला क्या फरियाद आई है? भाई तुम तो मदिरा पीकर सोते रहते हो, तेरे राज्य में अनर्थ हो रहा है। अनर्थ? मेरे राज्य में तू ये कैसे कह रही है? कहीं पागल तो नहीं हो गई है? किसमें साहस है करे सामने टेढ़ी नजर, किसमें शक्ति है उठाकर आंख भी देख इधर, सिर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक और की, सिर नजर आएगा उसका मौत पे तलवार। भैया क्या तुझे अभी तक पता नहीं है कि शत्रु सिर पर आड़ पहुंचा है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बंदा ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, तेजो बाल भीमा का, बड़ा है सामने मेरे जगत का हाथ खोल। मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर पेट जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो जब ही समझूंगी भैया तब शत्रु से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो क्या तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती? क्या तुमने पृथ्वी, आकाश और रसातल में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी? मैं वही हूं, चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रवि देव को भूरम में छिपा दूं, विंध्य और हिमालय को चारों तक से हिला दूं, आकाश को चाहूं तो रसातल में मिला दूं। ऐसे मेरे न शेष के मस्तक में पल रहे, वायु मेरा चाल ना मेघों में उड़ रहे। ये तो मैं जानती हूं, समय की गति को कौन रोक सकता है? इसमें तो प्रमाण की क्या आवश्यकता है भैया? जैसे देखो, ये देखो भैया, ये देखो, ये मेरी नाक देखो भैया। चुप रहो, बात को छुपाने का प्रयत्न क्यों करती हो? साफ साफ बता, तेरी नाक किसने काटी है? किस दुराचारी ने तेरी ये दुर्दशा की है? क्या कहूं भाई, कुछ समय से अयोध्या के दो राजकुमार आए हैं। वो अपने साथ एक परम सुंदरी लेकर आए हैं। आज मैं घूमती फिरती उधर जा निकली, मेरी सुंदरता को देखकर उनके दिल में बेईमानी आ गई है। मगर मैंने मुश्किल से अपनी आबरू बचाई है भैया। उनकी स्त्री सीता जैसे उनके साथ है, जिसकी सुंदरता के आगे चांद सूरज भी शर्माते हैं। मैंने सोचा कि
इसी बाती सेवा को उड़ाऊं और भाई रावण की परदानी बनाऊं। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ी, जैसे ही रामचंद्र के इशारे पर लक्ष्मण ने मेरी नाक का काट डाला। तो फिर तुमने खरदूषण से क्यों नहीं कहा? कहा था भैया, परंतु उन सन्यासियों ने खरदूषण को भी गहरी नींद में सुला दिया। मेरे नाक के साथ साथ उनका भी दिल उड़ा दिया। क्या उनका भी सर उड़ा दिया? बड़े आश्चर्य की बात है। क्या तू सच कह रही है? हाँ भैया लंकेश, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। कोई अवश्य ही भारी रहस्य है। खरदूषण को मार देना कोई साधारण सी बात नहीं। किंतु तुम चिंता मत करो, जाओ महलों में आराम करो। तुम्हारी नाक का बदला अवश्य लिया जाएगा। बहन के जो काटे नाक का जिंदा रहे जमाने में टूट जाए तुझे मेरी लानत है शर्त आने में। महाराज, ऐसे दुष्टों को तो वीर दंड मिलना चाहिए, नहीं तो राज्य में उपद्रव मच जाएगा और प्रत्येक शत्रु सिर उठाएगा। पिताजी, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए और अभिमानियों का सिर अपने सामने लीजिए। नहीं, पुत्र मेघनाथ इतनी शीघ्रता नहीं। कोई भी कार्य करने से पहले सोच लेना आवश्यक है। इसलिए तुम्हें आज्ञा देने में इस समय बड़ी मजबूरी, बहुत बड़ी लाचारी। खैर, अच्छा, दरबार बर्खास्त किया जाए। सब लोग अपने अपने घर जाए। देवता, राक्षस, गंधर्व और दिक्पाल
शक्ति रूपी जानकी को खोजते हुए यहां तक आएंगे और मुझे शरीर रूपी बंधन से छुड़ाएंगे। परंतु अकेले में ये काम करना इतना आसान नहीं है, इसलिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। अब ऐसा कौन है मेरे लिए जान पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बटाए। हाँ, ठीक याद आया, मारीच निसंदेह हर एक दांत खाप का होशियार है और मेरा सच्चा आज्ञाकार है। बस उसी को तैयार करता हूं और जैसे भी हो सके जानकी को हरता हूं। कसौटी पे उम्मीदों का मुकद्दर आज मानता हूं। कपट से, द्रोह से, छल से उसे जाकर जगाता हूं। मारे, ओ मारे, अरे मारे, ओ मारे, अरे ये मच्छर क्यों गुनगुना रहे हैं? अरे उपाय रहे, मारे, ओ मारे, अरे सुनता है नहीं? क्या उनका सुनने लग गया? ओहो लंकेश, प्रणाम। आइए, पधारिए। आज तो महाराज ने बड़ी कृपा दिखलाई, जो कई दिनों के बाद सेवक की याद आई। आइए महाराज, आज आपने कैसे तकलीफ की? हाँ मारी, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा, दरबार से सीधा यही चला है। अहो भाग्य, कहिए महाराज, आनंद में तो है? हाँ, हम भी है आनंद में। कहते सभी व्यवहार में कौन रहता है मगर आनंद से संसार। तो लंकेश, क्या आज कोई चिंता सता रही है, जो ऐसी निरंतर बड़ी बातें कही जा रही है? हाँ भाई, कभी कभी मुझ पर भी आपत्ति आ जाती है। आपत्ति? देवता और दानों पर आपत्ति, स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल विजेता पर आपत्ति। क्या कहते हो दानवेश? ठीक कहता हूं मारे। कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती है। आपत्ति का नाम जानने वालों पर भी आपत्तियां आ जाती हैं। तो कहिए लंकेश, क्या समाचार है? यदि कोई मेरे योग्य सेवा हो तो मालिक इसी समय चलने को तैयार है। क्यों नहीं? मुझे तुम जैसे वीरों पर ही तो गर्व है। तो कुछ बताइए, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
वटी में आकर ठहरे। एक दिन बहन शूर्पणखा घूमती फिरती वहां चली गई। उसके रूप को देखकर उन दोनों की तबीयत मचल गई। उन्होंने अनेक दांव घाट चलाए, बहुत जाल फेंके। जब शूर्पणखा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तो नीचता पर उतर आए। छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। जब शूर्पणखा ने अपनी सहायता के लिए खरदूषण को बुलाया तो उन दुष्टों ने उनको भी यम के द्वार पर पहुंचा दिया। ओह, तो फिर आप क्या चाहते हैं? यही किसी तरह जान की हाथ आ जाए कि वो अपमान का बदला उतर जाए। परंतु जान की हाथ कैसे आएगी? आएगी इसका भी एक उपाय है। तुम भेष बदलने में होशियार हो और हर एक दांव घाट के जानकार हो, इसलिए तू चलकर माया मृग बन जा। वो बाकी मैं बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहका ले, मैं सीता को हटाऊंगा। यदि जान चल जाएगी तो जान की अवश्य हाथ आ जाएगी। किंतु ऐसा विचार करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है और राम से बैर करना भयंकर भूल है। जिन्होंने बाण मारा ताड़का का दम निकाला है, जिन्होंने मुझे कुंठित बाण से लंका में डाला है, जिन्होंने चाप शंभू का साहब में तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई खरदूषण को क्षण भर में मार डाला है, जिन्होंने मुझको कुंठित बाण से लंका में डाला है, उन्हीं को आप बलहीन और नादान कहते हो। बड़ी भूल हुई राजन, भगवान को इंसान कहते हो। क्या दर्द है? रावण जैसे पराक्रमी का मामा होते हुए उन दो तपस्वियों से डर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसा मत करो। मैं समझता हूं कि तुम बलवान होकर ढेर हो, वीर की संतान हो, एक सच्चे वीर हो। क्या बताऊं लंकेश, जब विश्वामित्र की यज्ञशाला वाला बाण मुझे याद आता है तो हृदय बुरी तरह कांप जाता है। उठाऊं किस तरह आगे, पग उठता नहीं मेरा। अदम साहस है, मन हिम्मत करता नहीं मेरा। क्या कायरता की बातें करके लंका के नाम को मिट्टी में मिलाना चाहता है? लंका को अपमानित और कलंकित बनाना चाहता है। कामता है जिससे जग वह भी सारा लोग है। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि आपका हितैषी। विश्वास कीजिए दानवेश, जिसने भी आपको ऐसी सम्मति दी है वे आपका मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। लाके ठोके में मिटाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर चलाया जा रहा है आपको। नाश के पथ पर? अरे मुझे नाश के पथ पर चलाने वाला कौन है? लोग की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन है? बढ़ते
बना देती है। होनी अच्छे अच्छों को खेल खिला देती है। काल का प्रभाव पड़ता और फिर झुकता भी है। जो चढ़ा करता है ऊपर और वह झुकता भी है। बस रहने दे, अपनी शिक्षा को अपने पास रहने दे। मैं इस प्रकार की बातों में नहीं आऊंगा। आज उन दो जंतुओं का बल दिखाने लग गया। शेर वाटर को किधर से डराने लग गया। कोई लेपर भी गए, रंगत चढ़ाने लग गया। चोट पत्थर ले गए, कायर लगाने लग गया। मेरा नौकर और पढ़ाई फिर उसी मुर्दार की मार डालूंगा अगर फिर से यही तक कायर कौन थी? नीच, नाना, ग्रह भर का आदमी, गज भर की जुबान, जब जीवन से घृणा हो आई है, रावण को उपदेश देने की सुहाई है। क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? जो इरादा कर चुका हूं मैं बदल सकता नहीं। पर ये रस्सी का है जो जलकर निकल सकता नहीं। और खड़ा हो साथ चल, बकवास सब बेकार है। सिर उड़ा दूंगा अगर फिर से कहा इनकार है। इनकार तो नहीं, परंतु पराई स्त्री को चुराना भी महापाप है। करना है तो निर्दोष निष्काम करो। चोरी का करना ठीक नहीं। करना है शुभ कार्य करो। सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नाई घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। और पराई स्त्री के नाक कान काटना परम धर्म है। महाराज, होनी से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है कि इसमें राम का दोष है या शूर्पणखा का कोई कसूर है। बकवास करता है। वो क्यों नहीं कहता सब नशा बदचलन है। अरे दुर्बुद्धि, मलिन आत्मा, नीच, तुझे एक बात कहते हुए शर्म नहीं आती? जो मुंह में आता है वही बक देता है। मिटा देता अभी न होता मुझसे तेरा नाता। जवा को काटता और मुंह में आग भरता। फिर वही बकवास बकता है। जवा भर चलाता है। समझ कर बोलना आता नहीं और बातें बढ़ाता है। और एक बार फिर कह देता हूं लंकेश, बस एक बार फिर कह देता हूं लंकेश, यह अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। राम से बैर करना अच्छा नहीं होगा। कूद कर अग्नि में बचने का बहाना है नहीं। राम के बैरी को जग में कोई ठिकाना है नहीं। फिर वही बकवास, फिर वही बकवास। अपनी पत्नी का ध्यान न मेरी आज्ञा का। क्या? अरे वो ये पाठशाला नहीं है। मुझे बच्चों की तरह पाठ पढ़ाना। मैं साथ चलने को कहता हूं और तू दूर खड़ा बातें बनाता। याद रख, फिर इनकार करेगा तो बिन आई मौत मरेगा। पैरों से कुचल कर दे, धूल में मिला दूंगा।
चुका हूं। अच्छी तरह से दरबार पर खास करके सोच चुका हूं। चल मेरे साथ चल। ये चुकाऊं तुझसे मूर्ख, बात मेरी मान ले। कान मंडराता है वरना सिर पर तेरे हाथ से। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। नहीं, कदापि नहीं। तो क्या चलना ही पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार करूं तो यही तलवार तेरे सीने के पार कर दूं। ओह, अब ये दुष्ट नहीं मानेगा। लगता है इसकी मौत के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। अब दोनों ओर से मौत आ ही गई है। यदि गया तो रामबाण नहीं छोड़ेगा, और इनकार किया तो इसी तलवार से सिखाया है। और जब और और वक्त क्या है पर बसता है, सब भांति मौत ही आई है। इस और कुएं में गिरना है, उस और गिर तो खाई है। फिर मौत तो आ ही गई है, फिर इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? मरना ही है तो रावण के हाथों से मरना निष्फल है। श्री राम बाण के हाथों से हर खबर पार ये बेटा है। अरे जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? ठहरो लंकेश, जरा सोच समझ कर जवाब देंगे। आखिर मरना है तो मजाक नहीं करना है। अरे ये वक्त दिल्ली करने का नहीं है। नहीं लंकेश, ये वक्त तो हमारे मरने का है। अगर चलना है तो सीधी तरह से चल, वरना यही बात खलास। ओह, ये दुष्ट अब किसी तरह मारने वाला नहीं है। बस अब तो मौत आ ही गई है। अच्छा लंकेश, आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए। हमारी चलने के लिए तैयार है। शाबाश मारे, तुम बड़ा दिलेर है। क्यों नहीं? आखिर तो शेरों का शेर है। स्वार्थ में अंधी है दुनिया। स्वार्थ का संसार है। स्वार्थ की ही मित्रता है, स्वार्थ का ही प्यार है। तो अब क्या संकोच है? कुछ नहीं, चलिए। दिखाया है मेरे कर्मों ने जो कुछ भी अच्छा है। जब आई मौत ही सर पर तो सब व्यथा है।